शलोम सभी को स्वागत है आपका आज के इस बाइबल अध्ययन में। आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका नाम हमेशा के लिए प्रभु उठाया जाए। आपका राज्य सदा सर्वदा के लिए है प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा, प्रशंसा, स्तुति, सामर्थ प्रभु आप ही का है। आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, स्वर्ग या पृथ्वी पर। आपके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं प्रभु। आप ही यहोवा हो। आप ही हमारे लिए प्रभु, हमारे हमारे सृजनहार हो। हम सब आपके हैं प्रभु। शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज अनुमति दी कि हम यहाँ पर जुड़ सके, एक परिवार के नाई प्रभु आपका वचन सुन सके। एक आत्मा प्रभु, आपकी आत्मा द्वारा जुड़कर प्रभु आप आपकी आपके जो वचन है हम उसको समझ सके, ग्रहण कर सके हमारे जीवन में। आपके पवित्र लहू से शुद्ध कर दे प्रभु हम सबको। ढाप दे प्रभु आपके लहू से। आप हमारे इर्द गिर्द आपके आपके स्वर्गदूत रहे प्रभु, जहां पर भी हम रहे, जहां पर भी हम हैं प्रभु। अभी इस समय पर हम आपका सुरक्षा कवच मांगते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे मन एक होकर प्रभु हम आपके वचनों को सुन पाए और कहीं भटके ना प्रभु मन हमारे। जिन तक भी आपके मैसेज पहुंचे हैं प्रभु इस बाइबल अध्ययन में जुड़ने के लिए, उन सबको प्रभु आप प्रभु अनुमति दे ताकि वो सब भी जुड़ सके। शैतान के सारे कार्यों को हम खारिज करते हैं यीशु मसीह नाजरीन के नाम में। हम मांगते हैं प्रभु कि ये पूरे पूरे बाइबल अध्ययन में प्रभु आपकी पूर्ण इच्छा बनी रहे प्रभु। जो भी आज दादू सिखाने वाले हैं प्रभु, प्रभु प्रकाशन आपने उन्हें दिया है, जो भेद आपने उनको प्रकट किया है प्रभु, वो वो समझने के लिए हमारी आत्मिक आंखें और कानों को खोल दे प्रभु। हमारे मन प्रभु, हमारे मन में प्रभु आपका वचन बस जाए, हमारे हृदय में प्रभु, हृदय रूपी पट्टी पर प्रभु आपका वचन बस जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यहाँ पर चुना कि उजियाले में हम बैठे प्रभु। शेख दादू पर भी आपकी सही और अच्छी सेहत मांगते हैं प्रभु। हमेशा प्रभु आपकी पूर्ण इच्छा में उनको रखना। उन पर प्रभु आपके सारे अच्छे आशीषें उंडेल दे प्रभु। उनके और उनके पूरे परिवार प्रभु हमेशा उनको, उनके इर्द गिर्द आपके स्वरदूत रहे, उनके बाहर जाने और अंदर आने की निगरानी बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु शेखर दादू को हमारे जीवन में प्रभु इंट्रोड्यूस कराया, और वैसे ही हम उनके जीवन में प्रभु ये ये प्रभु ये जो रिश्ता है प्रभु, ये आपने बनाया है प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वचनों द्वारा हमेशा ये रिश्ता जुड़े रहे प्रभु, आपके लहू द्वारा ये रिश्ता जुड़े रहे प्रभु। शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आपकी पूर्ण इच्छा मांगते हैं प्रभु। और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह नाजरीन के नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो प्रभु एक बार फिर से हम सब की सहायता करे। आज के अध्ययन में सबका मैं स्वागत करते हुए दूसरा कुरिन्थियन 5:17 से आरंभ करेंगे। पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away, and behold, all things are become new. तो एक बात, एक शब्द हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्रिश्चियन। और तब मैं इसको सिंप्लीफाई किया करता हूँ कि इंडियन का मतलब जो इंडिया में रहता है, क्रिश्चियन का मतलब जो क्राइस्ट में रहता है। यदि कोई मसीह में है, इफ एनी मैन इन क्राइस्ट, तो उसका एक ही पहचान है, वो तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। ये हमारी पहचान होनी चाहिए, बीइंग क्रिश्चियन। क्या आपने जीवन से शुरू में आज मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ कि एक काम करिए। आप अपने आज सोने से पहले अपना नोटबुक निकालिए और उसके बाद पुरानी और नई बातों का चेकलिस्ट बनाए कि कौन सी पुरानी बातें थी जो गई और कौन सी नई बातें हैं जो नए स्वभाव हमारे जीवन में आए हैं। यदि यदि ऐसा नहीं है तो हम मसीह में नहीं, कहीं किसी झुंड में। अक्सर पूछा जाता है कि आप कहाँ हो, किस में हो।
तो कई लोग बोलते हैं मैं CNI में हूँ, कोई बोलता है मैं बैप्टिस्ट में हूँ, कोई बोलता है मैं AG में हूँ। पर बाइबल ऐसा कोई नाम नहीं देती, वो बोलती है केवल ये कि यदि कोई मसीह में है। और उसका एक और बात रोमन्स में लिखा, पढ़िए। रोमियो 8 का 1। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। Romans chapter 8, verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. ये दंड या कंडेमनेशन शब्द हट जाता है यदि कोई व्यक्ति रियल में मसीह में है। मसीह में का मतलब कि यदि वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नई हो गई, यदि ऐसा है तो दंड की आज्ञा समाप्त हो गई। दंड उनके लिए है जो नए नहीं हुए। और इसलिए यहीं से आज हम लोग आरंभ करेंगे कि आखिर ये क्या बोलना चाहता है। पढ़िए। यूहन्ना 14:16 और 17। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। John chapter 14, verses 16 to 17. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. यूहन्ना 14:26। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। John chapter 14, verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whosoever I have said unto you. दो बातें इस बात का प्रमाण है कि हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा है कि वो हमारा सिखाने वाला है और वही सब बातों को स्मरण दिलाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि कहाँ लिखा याद नहीं आते रहता। इसका मतलब परमेश्वर का वचन तो है पर परमेश्वर का आत्मा आपके पास नहीं है। इसके विषय में आप ध्यान रखें कि यदि पवित्र आत्मा है तो सिखाता भी है और स्मरण भी दिलाने का काम उसी का है। Read it. John chapter 16, verses 7 to 15. Nevertheless, I tell you the truth. It, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged. I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself. Whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. He shall glorify me, and for he shall receive of mine, and shall show it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall show it unto you. यूहन्ना 16:7 से 15 तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वह और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे,
न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकती। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये इस लाइन को बार बार पढ़िए। बहुत सारी बात यहाँ पर लिखी है, पर एक ही बात मैं आज बताना चाहता हूँ। उसने कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। क्यों उसका जाना अच्छा हुआ? क्योंकि एट ए टाइम, एक समय में वह यीशु सदेह था, देह में था, इसलिए एक समय में एक ही जगह उपस्थित हो सकता था। पर परमेश्वर के आत्मा के रूप में जब वो सहायक हमारे पास होता है, कि एक साथ कई जगह कई लोगों के साथ वो जीवन में उपस्थित होता है। ये इसलिए उसने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हमेशा, मतलब एक व्यक्ति के रूप में यदि होगा तो उसके लिमिटेशंस होंगे हमारे साथ, पर आत्मा के रूप में है तो हम कहीं भी हों वो हमारे भीतर रह सकता है। इसलिए उसने कहा था कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। रीड इट। इब्रानियों 12:1 से 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। Hebrews chapter 12, verses 1 to 2. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. तो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इसको समझने के लिए 11 अध्याय को जरूर पढ़िए, तो समझ में आएगा कि एक गवाहों, कौन से गवाहों को यहाँ पर कोट किया गया। स्पेशली 11 अध्याय के 35 से आखिरी तक यदि पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि कुछ लोग आरे से चीरे गए, मारे गए और यहाँ वहाँ छिपते फिरे, फिर भी संसार को उन्होंने अपनाया नहीं, कंप्रोमाइज नहीं किया कहीं पर। और तब ये गवाहों का ऐसा बड़ा बादल करके शुरू किया, और तब आगे देखेंगे क्या बोलता है। पढ़िए फिलिप्पी 2:5 से 11। फिलिपियों 2:5 से 11 तक। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो हाईएस्ट नाम देने पाने के लिए ये रास्ता है जो यीशु ने बताया, वो हमको भी धारण करने की आवश्यकता है। लिखा है कि अपने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने के वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। अभी मैं सुनते रहता हूँ कि कौन परमेश्वर की लोगों को कुछ करेगा। ललकार सुनाई देता मुझे, तो कोई आए तो हम भी उसको बताएंगे
यीशु ने ऐसा कहीं पर कुछ नहीं किया। वो हमारे लिए मॉडल आदर्श है। प्रभु सहायता करे कि आज मेरी इन बातों को ठीक से समझे, शून्य होना सीखें, अपने आप को परमेश्वर के हाईएस्ट, सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जन होकर कई बार हम लोग अपने को खुद समझने लगते हैं। यहाँ पर परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य को मनुष्य के रूप में प्रकट होना चाहिए। प्रभु सहायता करे कि हम दीन होना सीखें। खासकर एंटी मूवमेंट जब क्रूज का समय था, उस समय में उसने क्रूज की मृत्यु सह ली। अभी हम में से बहुतों को बहुत सारे लोग सह रहे हैं, पर बहुत सारे लोग अभी सहने को तैयार नहीं है। बोलते हैं कि यदि कोई एक एक हाथ हमको उठाएगा तो हम गुस्सा दिखाएंगे। ऐसा मैंने सुना है कई जगह का रिपोर्ट। प्रभु सहायता करे कि हम दीन होना सीखें, खासकर विपरीत स्थितियों में अपने आप को दीन और नम्र करने सीखें। परमेश्वर के तुल्य हैं हम, उसने हमको बताया है, बनाया है। बोला उसने पहला पतरस में कि तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब मेरी प्रजा हो और तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। फिर भी ये तो हमारा महायाजक था, उसने अपने आप को दीन और नम्र किया और मृत्यु भी सह ली। प्रभु सहायता करे कि इन बातों से हम अपने आप को समझाएं, सिखाएं और दूसरों को भी चिताएं। पढ़िए। Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Let this mind be in you, which also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death on the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven, and things in earth, and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, unto the glory of God the Father. इब्रानियों 12:3 से 5 तक। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लोहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। Hebrews chapter 12, verses 3 to 5. But consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children, my son. Despise not, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. तो इस बात को याद रखिए। बीते दिनों में मैंने बताया था एक बात कि परमेश्वर ने अपने दास नबूकदनेस्सर को इजरायली प्रजा के विरोध में यरूशलेम में चढ़ाई करवाया। और तब यहाँ लिखा है कि जब तुम्हारी ताड़ना करता है, ताड़ना के लिए वो कई बार बाहरी लोगों को उपयोग में लाता है। ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। सो प्रभु सहायता करे कि जो कुछ हमको जैसा जीवन हमसे वो चाहता है वैसे ही हमारा जीवन हो। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़ो। पढ़िए। इब्रानियों 12:6 से 8 तक। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। Hebrews chapter 12, verses 6 to 8. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.
If he endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if he be without chastisement, wherefore, whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. इब्रानियों 12:9 से 11 तक। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। Hebrews chapter 12, verses 9 to 11. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterwards it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised hereby. ये बातें कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकती है, पर वचन में लिखा है, बात सच है। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, ताड़ना को सहना, ये इसके लिए प्रार्थना करेंगी। प्रभु जब हमारी ताड़ना कहते हैं तो उसको सहने का बल और समझ हमको प्राप्त हो। प्रभु सहायता करें, हम सब दूसरों की भी इस विषय में सुधीलें, उनकी भी सहायता करें, इन दो वचनों को शेयर करें। बढ़िया। Hebrews हिब्रू chapter 12, ये verses 12. Wherefore lift up the hands which hang down and the feeble knees. इब्रानियों 12:12। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। अभी 2 दिन पहले ही मैंने बताया कि अपनी पकड़ ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को, मतलब अपनी पकड़ प्रभु के साथ मजबूत और प्रार्थना में जीवन को बढ़ाने की आवश्यकता है आज के डेट में। तो सबके लिए आवश्यक बात है। रीड इट। 2 Thessalonians chapter 2, verses 13 to 17. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Now our Lord Jesus Christ himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13 से 17 तक। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। तो यहाँ पर इस वर्ष के अनुसार उसने हमें चुना है, उसका कारण लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हमको आदि से चुनकर उसने अपने पास बुलाया है। और इसलिए एक बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा बिना क्रूस के रास्ते नहीं मिली उसको।
उसने भी अपने आप को दीन किया, मनुष्य की समानता में हो गया, क्रूस की मृत्यु सहली, तब परमेश्वर ने उसको महिमा में स्थिति में पहुंचाया। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, कहने का मतलब ये है हम भी दुख उठाने और दीन और नम्र बने रहने के द्वारा उस महिमा में प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें, इन बातों को ठीक ठीक समझने का प्रयास करें और दूसरों को भी समझाएं। Titus chapter 3, verses 1 to 7. Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. But after that, the kindness and love of our God our Savior towards man appeared, not by works of righteousness, but which we have done, but according to his mercy he saved us, by washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. तीतुस 3:1 से 7 तक। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। वचन के इस भाग को यदि आप ध्यान करेंगे तो पुराने और नए में फर्क करने के लिए आपको गाइडलाइन मिलेगा कि पहले क्या थे हम और अभी कैसा होना चाहिए। तो प्रभु हमारी सहायता करे, इस सेक्शन को 2 4 5 बार पढ़िए और तब अपने पुराने और नए होने की लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी बातों में अभी भी हम वैसे ही हैं पुराने स्वभाव में, और कोमल हम हुए कि नहीं, बदनाम करने वाले अभी भी हैं तो नहीं, झगड़ालू अभी भी है तो नहीं। इन बातों को ध्यान कीजिए और एक चेकलिस्ट बनाइए, प्रभु आपको आशीष देंगे। पढ़िए। Luke chapter 10, verses 51 to 56. And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem, and sent messengers before his face. And they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem. And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou what we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias did? But he turned and rebuked them, and he said, Ye know not what manner of spirit ye are of. For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. लूका 10:51 से 56 तक। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं,
वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। जब विरोध की स्थिति होती है उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रभु ने मुझे बताया कि खासकर इन दिनों में जब मैं छत्तीसगढ़ से होते हुए आया और नॉर्थ में जो विरोध की स्थितियां कलिसियाओं में बनी हुई उनके लिए एक बात सीखने का है यहाँ पर कि जब लोगों ने उनको अपोज किया तो चेले बोल रहे थे कि आग गिराएं क्या हम। अभी भी कहीं कहीं ऐसा सुनाई देता है कि परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और ये हो गया वो हो गया ऐसा बात बनाते लोग। पर यीशु ने उनको जो आग गिराने की बात कर रहे थे कहा कि तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के लोग हो। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हमारे पास नया बनाने वाला आत्मा, इसके पहले हमने पढ़ा कि उस आत्मा के द्वारा नया बनाने के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को ठीक ठीक समझें और दूसरों को भी समझाएं बताएं कि तुम कैसी आत्मा के लोग हो। प्रभु पलट कर उसने अपने चेलों से कहा था जो उसके साथ साथ चल रहे थे, जब वो ये कह रहे थे कि क्या तू चाहता है कि हम आग गिरा दें और आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दें। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा तुम अब नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। अपने अंदर इस प्रश्न को पूछिए कि आप कैसे आत्मा के लोग हैं। कैसे कौन सी आत्मा हमारे पास है, ये आग गिराने वाली या उनको क्षमा करके जैसे यीशु ने प्रार्थना किया कि प्रभु ये नहीं जानते क्या करें इन्हें क्षमा कर। तो प्रभु सहायता करे इस बात को ठीक ठीक समझिए और दूसरों को भी समझाइए। तो हम लोग आज यहीं पर प्रार्थना में झुके रुकेंगे और इन सब बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम सब की सुधि ले सहायता करें। Pastor is there. Pastor, please pray for all. हालेलुया, प्रेज यू जीसस। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु इस संध्याकालीन बाइबल अध्ययन में आपने हमें आमंत्रित करके प्रभु यहाँ पर आज आपका भोजन खिलाया प्रभु। जिन बातों को आपने हमारे सामने रखा प्रभु, वो सारी बातें प्रभु हमारे लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए है। आपने कहा एक पिता जो हमेशा हमारी भलाई सोचता है प्रभु, हमें ताड़ना देता है, हमें वो शिक्षा देता है प्रभु जहां पर हम गलती करते हैं। हमारा स्वर्गीय पिता भी उसी तरह से हमें शिक्षा देता है ताकि हम हमारी राह को सरल कर सकें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जो बातें हमारे जीवन में आपके अनुसार नहीं है प्रभु, उनको दुरुस्त कर और प्रभु हम वैसे बनते जाएं जैसे आपका पुत्र प्रभु यीशु था प्रभु। हमारे लिए वो सचमुच आदर्श है प्रभु, जिसको हम देखकर आपकी तरह बनते जाएं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस तरह से हम अब अंत के दिनों में जी रहे हैं प्रभु, इतने सारे इतना इतना सारा भेद, इतना सारा नफरत प्रभु हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं। हमारी सहायता कर प्रभु ताकि हमारा स्वभाव कोमल हो, क्षमा करने वाला हो प्रभु। किसी पर क्रोध करके प्रभु उन पर अन्याय ना करें प्रभु। हमारी सहायता कर प्रभु ताकि सचमुच हम आपकी छवि इस इस नफरत भरी दुनिया के सामने रख सकें प्रभु। कहीं पर हम नजर ना आए प्रभु, आप हमारे अंदर जीवित नजर आए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए जो आपने आपके जन्म के माध्यम से प्रभु आज एक बार फिर हमें सिखाई प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद कर प्रभु ताकि हम इन बातों को भूल ना पाए। जब भी कोई ऐसी विकट परिस्थिति हो प्रभु, कहीं पर हमारा वो गलत स्वभाव जो हम मानते हैं प्रभु मर चुका है, वो कहीं जीवित ना हो जाए फिर से प्रभु। और हम प्रभु यीशु की महिमा करने के बजाय प्रभु उस दुनिया के राजा की महिमा करके जाएं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं। आप जिन बातों को आपने हमें आज सिखाया है प्रभु, हम उन बातों पर हमेशा खरे उतरें और प्रभु वही कहें वही करें जो आपका वचन कहता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे आदरणीय शेखर भैया के लिए प्रभु, जिनके माध्यम से आप रोज प्रभु हमें इन बातों को, उन भेदों की बातों को प्रभु हमें सिखाते हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको एक अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, ताकि वो और भी अधिक से अधिक प्रभु काम करते हुए आपके लोगों को तैयार करते जाएं। और प्रभु हमारे लिए प्रभु हम जिस तरह से तैयार हुए हैं,
हम खुद तैयार होकर प्रभु औरों को भी तैयार करते जाएं। तभी मेरे भाई बहनों के लिए जो आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में भी प्रभु आपकी इच्छा और योजना अनुसार प्रभु कोई कमी घटी ना हो, और प्रभु हमेशा वो आपके भय में चलकर प्रभु आपके आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर इस संध्याकालीन बाइबल अध्ययन में जो प्रभु आपने आपके जन शेखर भैया को प्रभु ये ताकत दी प्रभु, ताकि वो हमें बिठाकर प्रभु हमें इन बातों को बता सके। हमारी सहायता कर प्रभु, जो आज नहीं जुड़े हैं प्रभु उनको भी हम ये बातें सिखा सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी योजना हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे और हमेशा हमारे जीवन के माध्यम से प्रभु आपको महिमा मिले। धन्यवाद करते हुए प्रभु यह प्रार्थना हम यीशु मसीह नाज़रीन के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन और आमीन। आमीन। सो थैंक यू वेरी मच पास्टर फॉर योर प्रेयर। और प्रभु सबको इन बातों के लिए तैयार करे, समझ प्रदान करे, बल प्रदान करे। शालोम। शालोम भैया, शालोम सभी को। Shalom. Shalom all, God bless. Shalom, Dada. Shalom. Shalom. शालोम।